हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और हमने जो क्वेश्चन पेपर लिया है 2020 का लिया है। इसमें हम 1 to 50 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज हिंदी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा हिंदी लैंग्वेज टेस्ट और इसका पहला क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए। निर्देश: प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमें सही शब्द का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है केतु। तो केतु का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। केतु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो केतु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है पताका। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास गति। गति का बताना है हमें पर्यायवाची शब्द। तो गति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है चाल। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन है कनिष्ठ। कनिष्ठ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है, कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा। छोटा है इसका राइट आंसर। ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें निर्देश पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है इसमें। निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह हैं। 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, 1 शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें ये वाले क्वेश्चन जो हमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हमें बेमेल शब्द को बताना है। तीन शब्द तो पर्यायवाची हैं, लेकिन 1 शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है। इनमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो पहला जो हमारे पास है फोर्थ का जो राइट आंसर है, हम सीधे राइट आंसर की बात करेंगे। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांता। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश हमारे पास यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है, इनमें से हमें ये बताना है कि इसका विलोम शब्द कौन सा है। अब देखते हैं। जो 6 है क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है वैकल्पिक। वैकल्पिक अनिवार्य का क्या होता है, विलोम शब्द होता है। उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द होता है वो होता है रोपण। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8th है निंध्य। निंध्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यंध्य। व्यंध्य इसका राइट आंसर है। अब इसके आगे हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश: यहाँ एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब हमें इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं इससे नीचे, उनमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या शुद्ध तरीके से कौन सा शब्द लिखा गया है। ठीक है। तो हमें श्रुषा को लिखना है, तो उसको लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है श्रुषा हम जो लिखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक। उसके बाद है 10th है गरिष्ठ। गरिष्ठ कैसा हो, गरिष्ठ इस तरह से लिखते हैं। गरिष्ठ का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें से भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें अंतर्ध्यान को कैसे लिखते हैं, अंतर्ध्यान ऐसे लिखते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निर्देश पढ़ते हैं हम। निर्देश: निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। तो सही अलंकार हमें बताना है। जितने भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ। तो 12 क्वेश्चन है हमारे पास। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसमें हमें अलंकार बताना है।
तो अलंकार इसमें जो इसका राइट आंसर है उपमा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हमें बता रहा है, 13वां क्वेश्चन है जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सो, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रौद्र। ठीक, और 15 क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन अय, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुधन अय सही संधि विच्छेद है अन्वय का। 16 क्वेश्चन है मैतक्य में कौन सी संधि है? मैतक्य में कौन सी संधि है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वृद्धि संधि है मैतक्य में। अब आगे बढ़ते हैं, 16 हो गए हमारे पास, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। निर्देश, अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश पढ़ते हैं हम। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 18 से 42 तक के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ सही क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है उसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, इस्तवार द ला लिटेरेचर एतुदुई हिंदुस्तानी। ये है इसका राइट आंसर है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने लिखी थी। और 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। तो चंद बरदाई द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ का नाम था वो था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पृथ्वी राज रासो, सी इज़ द राइट आंसर। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन नहीं थे? ठीक, तो 21वें का जो राइट आंसर है वो है सूरदास। अब आगे बढ़ते हैं, 21 के बाद 22वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी कीन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सिंहल को क्या बताया गया है? हृदय का प्रतीक इसमें बताया गया है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति धारा के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रामानंद जी जो थे इसके वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। कौन थे? रामानंद नहीं थे। उसके बाद आते हैं 24वें पे। 24वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रीति काल इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, रीति निरूपण इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीति निरूपण। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, तेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 26वें के बाद हम चलते हैं सीधा 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष जो था वो था 1826, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं 28वें क्वेश्चन पे, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है प्रसाद के झरना से। ठीक है, प्रसाद के झरने से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। इन पंक्तियों के रचनाकार है, तो ये जो पंक्तियाँ लिखी थी वो लिखी थी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये लाइनें लिखी थी। उसके बाद है 30, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है ऑप्शन ए राइट आंसर है। रसिम रथी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, हिंदी साहित्य के छायावाद की कला अवधि है। तो हिंदी साहित्य के छायावाद की जो कला अवधि है वो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1818 से 1938 तक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारे पास, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। तो शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। 33वां क्वेश्चन है, उत्साह एक स्थायी भाव है। उत्साह जो होता है स्थायी भाव होता है वीर रस का। वीर रस इज़ द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय इस पद में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। 34वें के क्वेश्चन में अलंकार बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार इसमें है। 35वां क्वेश्चन हमारा है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीनी बेर खाती सो अब तीनी बेर खाती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है यमक। यमक अलंकार इसमें बताया गया है। 36वां क्वेश्चन, मानुस हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारिन, जो पशु हों तो कहाँ बसु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारिन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो छंद बताना है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 36वें में। तो इसमें जो छंद है वो है सवैया। सवैया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा से तात्पर्य है। तो हिंदी भाषा से हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए हमारे पास है उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा। बी ऑप्शन है नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली। या ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है 38वां क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियों की संख्या होती है 5, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। 39वां क्वेश्चन, भोजपुरी एक बोली है। पूरी जो बोली होती है वो सी ऑप्शन है बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी की भाषा होती है भोजपुरी। 40 क्वेश्चन, उजला एक। अब उजला में हमें बताना है कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम तद्भव देसी और विदेशी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है बी ऑप्शन, तद्भव शब्द है। 41, कृतघ्न उसे कहा जाता है जो। ये हमारे पास मुहावरा पूछ लिया गया है। कृतघ्न किसे कहा जाता है? जो किया गया उपकार नहीं मानता, किया हुआ उपकार नहीं मानता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 42वां क्वेश्चन है, संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया, कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 14 सितंबर 1949 को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निर्देश पढ़ते हैं हम। निर्देश क्या हैं? निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो मुहावरे का आंसर बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, आकाश कुसुम होना। तो आकाश कुसुम होना का जो राइट आंसर होता है असंभव बात होना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 44 का, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का आंसर है अवसर का लाभ उठाना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 45, दशरथ का वचन। तो दशरथ का वचन क्या होता है? अटल प्रतिज्ञा। ए ऑप्शन राइट आंसर। 46 जो है हमारे पास, कपास ओटना। 46वें क्वेश्चन है कपास ओटना। तो इसका जो राइट आंसर है व्यर्थ का कार्य करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश हैं,
नीचे कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए चार चार वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। 47 है हमारे पास क्वेश्चन। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण बोलते हैं। आधुनिकीकरण बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, तो क्या स्थित होता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हमारे। निर्देश, अधोलिखित शब्दों में भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 49 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा का हमें अर्थ बताना है, भावार्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ है, जानने की इच्छा होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और 50वां क्वेश्चन है हमारे पास, गंतव्य क्या होता है? डी, लक्ष्य जहाँ तक जाना है। तो ये रहे हमारे हिंदी के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आगे को भी हम और भी सीरीज़ को और भी क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी ये 2020 का क्वेश्चन पेपर था जो कि अभी हमने सॉल्व किया है, और आगे इसी तरह से हम हिंदी का, इंग्लिश का, जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।